हाय गाइस, ऑन योर हायर डिमांड आज मैं लेके आया हूँ 20,000 में बनने वाला गेमिंग पीसी बिल्ड, जिसमें हम लोग यूज करने वाले हैं Ryzen 3 2200G। और ये जो बिल्ड होने वाला है वो अब तक का मोस्ट डिमांडिंग कैबिनेट दैट इज जेब्रॉनिक ज़ील पे होने वाला है। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दो ताकि फ्यूचर के जितने भी नोटिफिकेशन तुमको टाइम पे मिल सके। तब तक हम लोग वीडियो को करते हैं शुरू। तो प्रोसेसर है हमारा Ryzen 3 2200G जो कि 4 कोर 4 थ्रेड के साथ में आता है और इसमें इंटीग्रेटेड वेगा 8 आपको मिल जाती है। इस बिल्ड में मैंने न्यू CPU ना लेके मैंने एक ओल्ड प्रोसेसर को बाई किया है, क्योंकि जो वैल्यू फॉर मनी मुझे ये प्रोसेसर में मिली है वो न्यू में कभी नहीं मिलती, और जो बची हुई हमारी मनी है वो हम उसको फ्यूचर में कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको भी इसकी प्राइस जाननी है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, लास्ट में सबकी प्राइस रिवील हो जाएंगे। रैम के लिए मैंने चूज किया है XPG की तरफ से आने वाला XPG D33,000 MHz क्लास 16 का रैम, और ये हमें बहुत अच्छी प्राइस पे अवेलेबल हो गया। मदरबोर्ड के लिए हमने यूज किया हुआ है गीगाबाइट की तरफ से आने वाला A320M H2H मदरबोर्ड, जो बेसिक VRM के साथ में आता है। ओवरक्लॉकिंग तो ऑफकोर्स ऑफर नहीं करता है, लेकिन लो TDP के जितने भी प्रोसेसर है Ryzen के आप उनको यूज कर सकते हो। इसमें आपको स्मार्ट फैन कंट्रोलर के साथ M.2 NVMe की स्लॉट भी मिल जाती है, जो हमारे लिए मोर देन एनफ है इस बिल्ड के लिए। As you all know that I always recommend to not cheap out on your power supply, so power supply के लिए मैंने चूज किया है Corsair की तरफ से आने वाला VS450 80+ वाट सर्टिफिकेशन वाली पावर सप्लाई। ये जो पावर सप्लाई है हमारे बिल्ड के लिए तो मोर देन एनफ है। फ्यूचर में अगर कभी आप कोई GPU लगाने चाहते होगे इस बिल्ड में, तो इस बिल्ड में बंदा GPU भी लगा सकता है, जैसे RX 570 है, 1650 सुपर है, यू कैन यूज द GPU विदाउट एनी प्रॉब्लम, और ये फ्यूचर प्रूफ भी रहेगी हमारे लिए। ये है हमारी गीगाबाइट वाली A320 मदरबोर्ड। अब इसको ओपन कर लेते हैं हम लोग। अब लेकिन एक बात मुझे बहुत ही अजीब लगी कि ये गीगाबाइट की तरफ से भी आता है, लेकिन जो इसकी अंदर की पैकेजिंग है वो ऐसी नहीं है जैसे कि बाकी कंपनीज लाइक आसूस ऑफर करती है। मैं आसूस की मदरबोर्ड को यूज़ किया हूँ, तो आसूस जो प्रीमियमनेस ऑफर करती है वो गीगाबाइट में नहीं है, और आसूस मुझे इससे सस्ती ही पड़ी थी। चलो अब इस मदरबोर्ड को निकाल लेते हैं और मदरबोर्ड की बॉक्स पे इसके रख के इसके ऊपर बिल्ड को शुरू करते हैं। आपको ये बात याद रखना होगा कि ये जो मदरबोर्ड है, ये मदरबोर्ड में आपकी 8 पिन कनेक्टर लगती है CPU की, तो आप जेनरिक पावर सप्लाई के बारे में सोचना भी मत। आप इसके लिए एक अच्छी सी पावर सप्लाई लेना जिसमें 8 पिन कनेक्टर CPU की आती हो। अब मैं अपनी प्रोसेसर को निकाल लेता हूँ। तो ये प्रोसेसर हमारी तो यूज्ड है, लेकिन इसकी कंडीशन काफ़ी अच्छी है, क्योंकि जस्ट ये 3 से 4 मंथ ही पुरानी प्रोसेसर है। तो ये CPU कूलर देख सकते हो आप, जैसे कि ये बिल्कुल भी गंदी उंदी नहीं है और बिल्कुल साफ प्रोसेसर है, CPU कूलर है। अब मैं इसकी प्रोसेसर निकाल लेता हूँ। बंदे ने दोबारा जो पैकेजिंग की है, रीपैकेज काफ़ी अच्छी की है। ये देखो प्रोसेसर, तो ये प्रोसेसर आप देख सकते हो कि पिंस विंस एकदम इंटैक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है पिंस में। और अब इस प्रोसेसर को खोलते हैं। आपको प्रोसेसर इंस्टॉल करने से पहले CPU का जो मदरबोर्ड की स्लॉट है उसके बगल वाले लीवर को ओपन करना पड़ता है। उसके बाद आपको प्रोसेसर पे एक गोल्डन ट्रायंगल बना होगा, जैसा कि आप देख सकते हो ये रहा गोल्डन ट्रायंगल। अब इस गोल्डन ट्रायंगल को जो मदरबोर्ड के स्लॉट में एम्बेडेड ट्रायंगल उससे मिलाना है, जस्ट प्रोसेसर को उस पर रखना है, और जैसे ही आपकी अलाइनमेंट सही होगी प्रोसेसर खुद ब खुद अंदर चल जाएगा। आपको इस पर मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। आप प्रोसेसर को गलत लगा ही नहीं सकते। हाँ, जबरदस्ती अगर तुम ठोक ठाक के प्रोसेसर लगाना चाहो तो वो बात दूसरी है। अब इसके ऊपर CPU कूलर इंस्टॉल करना है, तो CPU कूलर इंस्टॉल करने से पहले हमें ये जो गार्ड्स होते हैं इनको ओपन करना पड़ता है। तो चलो ये जो गार्ड है ये ओपन कर लेते हैं। तो ये हो गई मेरी पहली स्क्रू ओपन, ये कर रहे हैं हम दूसरे स्क्रू को ओपन। तो अब ये जो है बस और 2 स्क्रू रह गई हैं। अच्छा, बात करेंगे कि अगर वैल्यू फॉर मनी के बारे में, तो 3200G से ज़्यादा मुझे 2200G इसलिए पसंद है क्योंकि ये जब आता था मैंने परचेस किया था 2200G अराउंड 6500 के आसपास में, और 3200G उस टाइम पड़ रहा था 7700 के आसपास। और जो डिफरेंस है 2200G 3200G का वो इतना भी ज़्यादा नहीं है कि हम उतनी ज़्यादा अमाउंट उसके लिए पे करें, इसीलिए 2200G जो है हमेशा से काफ़ी ज़्यादा अच्छा ऑप्शन रहा है। अब हम लोग जो थर्मल पेस्ट लगाएंगे, सिंस ये यूज प्रोसेसर है तो थर्मल पेस्ट अप्लाई करोगे, तो ये हम थर्मल पेस्ट अप्लाई कर रहे हैं कूलर मास्टर की तरफ से आने वाला मास्टर जेल रेगुलर थर्मल पेस्ट, एकदम थोड़ी सी लगाना है। और हमेशा ये बात याद रखना कि अगर ये थर्मल पेस्ट ले रहे हो तो ये थर्मल पेस्ट का नोजल काफ़ी ज़्यादा वाइड है, तो इसको ज़्यादा दबाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, एकदम हल्के से प्रेस करना है। थोड़ी सी थर्मल पेस्ट आएगी, उसको बीच सेंटर पे रख दो, और सेंटर पर रखने के बाद आपको इसको स्प्रेड नहीं करना है। ये थर्मल पेस्ट काफ़ी ज़्यादा ही स्टिकी है, अगर आप इसको स्प्रेड करने की कोशिश करोगे तो ये जो आपकी स्प्रेडर है उसमें जाके पूरी तरह से चिपक जाएगी, निकलेगी भी नहीं। अब आप एक काम करो कि इसको इंस्टॉल कर लो। इंस्टॉल करने के लिए आप बस इस CPU कूलर को रखो
और जैसे ही आप इसको इंस्टॉल कर लोगे तो थर्मल पेस्ट खुद ब खुद अंदर में स्प्रेड हो जाएंगी। 1 मिनट, ये जो नीचे की प्लेट है वो हिल जाती है। हाँ, अब ठीक है। अब इसकी जितने भी नट्स हैं हम उनको क्या कर लेंगे, उस नट को हम लोग अब कस लेंगे। तो ये हो गया हम लोग का CPU कूलर का इंस्टॉलेशन भी प्रॉपर। तो जो हमारी कूलर मास्टर की थर्मल पेस्ट आती है वो आपको थोड़ी सी अप्लाई करना है। देखिए तो ये लग गया, हाँ लग गया, चलो ठीक है, वो आपको थोड़ी सी अप्लाई करनी है। चलो अब इसमें हम लोग लगाएंगे रैम। तो जो रैम हम लोग अभी आपको दिखाया वो है आपकी ये वाली रैम जो कि आती है XPG A डेटा के तरफ से 3000 मेगाहर्ट्ज़ वाली D30। ओके, ये आपकी 3000 मेगाहर्ट्ज़ की क्लास 16 की रैम। ओके, और इसकी जो आपको वारंटी मिलती है वो मिलती है लाइफ टाइम। हमको लोग को लगा था ऑर्डर करने से पहले कि इसकी जो वारंटी होगी वो होगी 10 साल, लेकिन जो इसकी वारंटी है वो है आपकी लाइफ टाइम। अब इसको लगाने का तरीका कि आपको ये वाली जो स्लॉट है वो और ये वाली जो स्लॉट है इसको मैच करना है और जस्ट आपको ये दोनों को खोल देना है और यहाँ पे आपको जो ये रैम को लगाना है, हल्के से पुश करना है, ये दोनों आपस में अपने आप क्या हो जाएंगे, लॉक हो जाएंगे। ये आ गई आपकी रैम भी कंप्लीट। तो ये हो गया हमारा बिल्ड यहाँ का रेडी। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग लेके आने वाले हैं अपने कैबिनेट को। और ये रही हमारी गेमिंग केस। इस केस की बात करें तो ये आप लोग जान रहे होंगे कि कौन सी केस है, काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग केस है। डैट इज जेब्रॉनिक्स की ZEEB 876B ज़ील केस, गेमिंग केस है। तो चलिए करते हैं इसकी। तो ये रही हमारी जेब्रॉनिक्स की ज़ील केस। अब ये जो केस आती है ये आती है दोनों तरफ टेम्पर्ड ग्लास के साथ, एक इस तरफ टेम्पर्ड ग्लास के साथ। और आप लोगों ने की भी डिमांड थी कि इसी आपका केस पे बिल्ड करो, इसी केस पे बिल्ड करो। तो चलो जो है आपके लिए हाजिर है। ये इसको और ओपन कर लेते हैं। इसके अंदर में आपको क्या क्या मिलता है, तो इसके अंदर में आपको एक इंफ्रारेड रिमोट मिलेगा जो मैंने अभी निकाल के रखा है, और आपको कुछ नट्स वगैरह मिलेंगी जो मैंने पहले ही अलग करके रखी है ताकि बिल्ड में इजी हो। और आपको क्या मिलता है, और आपको मिलता है एक कंट्रोलर। ये रही हमारी ग्लास अलग। ये आपको मिलता है, देखिए ये फ़ैन कंट्रोलर जिसमें आप 10 फ़ैन लगा सकते हो और 2 LED लगा सकते हो। ठीक है, तो चलो अब इस बिल को करते हैं स्टार्ट और हम लोग इसमें एक एक करके सब कंपोनेंट्स को इंस्टॉल करेंगे। चलिए, तो अब हम लोग इसमें करते हैं एक एक करके अपने सारी कंपोनेंट की इंस्टॉलिंग। तो मैं क्या प्रीफर करता हूँ कि जब भी आप ऐसे छोटे से केस पे बिल्ड कर रहे हो जिसमें केबल मैनेजमेंट के लिए स्पेसेस क्या है, कम है, तो आप क्या करो कि सबसे पहले इसमें PSU को इंस्टॉल करो। तो सबसे पहले PSU इंस्टॉल करो। और अगर आप भी मेरी तरह IO शील्ड लगाना भूल जाते हो तो सबसे पहले IO शील्ड लगाओ। मैंने भी इसकी IO शील्ड लगाई। अब हम लोग इसको कर देते हैं पीछे से केस की नट को ओपन। अच्छी बात होती है थंब स्क्रूज की कि आप ये टूललेस इसको खोल सकते हो। ये हो गई है अलग। चलिए, ये देखिए ये है हमारी काफ़ी ज़्यादा स्पेस। यहाँ पे अभी हम लोग करेंगे PSU की इंस्टॉलेशन। और आपको यहाँ पे PSU श्राउड मिलती है, तो आप यहाँ पे अपनी जितनी भी केबल्स है उसको हाइड कर सकते हो। बस थोड़ी सी ये केस जो है छोटी है तो केबल हाइड करने में भी मुश्किल होगी, क्योंकि यहाँ पे जो है स्पेस पूरे तरीक़े से ये क्या कर लेगा, भर लेगा। चलिए अब करते हैं इसमें PSU की इंस्टॉलेशन। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब हम लोग करेंगे PSU की इंस्टॉलेशन। तो PSU के लिए हम लोगों ने लिया है ये कॉर्सर की तरफ से आने वाला VS450, जो कि इस बिल्ड के लिए मोर देन एनफ है। अगर फ्यूचर में आप इसमें कोई भी ग्राफिक्स कार्ड लगाना चाहते हो, 1650 सुपर हो या RX 570 हो, तो आप इस पर आराम से लगा सकते हो और ये उसको आराम से हैंडल कर लेगा। और ये आता है आपकी 80+ वाइट सर्टिफिकेशन के साथ। तो चलिए अब इसको करते हैं इस केस में इंस्टॉल। ठीक है, तो बात करें अगर इस पावर सप्लाई की, तो पावर सप्लाई में आप याद रखना कि इसमें नीचे भी वेंट्स आते हैं। तो कितनी पतली ये मेटल की, देखो हिल भी रही है। आखिर क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ तो होती है, पैसा कम करोगे तो क्या होता है कि ये जो है इसकी फ़ैन जो है हमेशा नीचे की तरफ करना, ताकि जो भी इसकी जो एयर है वो नीचे की तरफ से हो, ऊपर में ना हो। ठीक है, ये गलती बिल्कुल मत करना। फ़ैन जो है नीचे की तरफ लगाना। अगर आपके केस में नीचे की तरफ वेंट है तो आप जो SMPS की जो फ़ैन है वो नीचे की तरफ ही करके लगाओ तो अच्छी होती है। तो ये आ गई आपकी केस। इसके वायर को हम लोग कर देते हैं साइड। और तो चलो अब इसको ज़रा सा देखते हैं आगे की तरफ से।
तो अब हम लोगों ने केस इंस्टॉल कर लेना है। मैंने क्या किया कि इसके सामने वाली ग्लास को खोल के, वो बेचारा पी फेंक आ गया, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि इसके फ्रंट का ग्लास को उतार दिया। फ्रंट का ग्लास इसलिए उतार दिया कि बाई चांस अगर ऐसा कुछ मिसहैपन हो जाता है और ये ग्लास तो डैमेज हो जाए, इसलिए मैंने इस ग्लास को उतार दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको इस बिल्ड में क्या करना है, स्पेशली इस कैबिनेट की बात करो, ये तो कंट्रोलर है। ये कंट्रोलर आपकी टोटल फैन से कनेक्टेड होगी। सबसे पहला काम इसको इससे अलग कर लो, ठीक है। ये अलग करके मैंने कंट्रोलर को रख दिया साइड में रख दिया। अब ये जितनी भी वायर्स है, अब आपको इस टोटल वायर्स को एक बार जरा कैमरा लेके आगे आइएगा। आपको इस टोटल वायर्स को ये यहाँ पे एक छोटी सी पार्ट है, यहाँ से पार करना है, ठीक है। अगर आप देख पा रहे होगे, ये जो है ना स्पेस, इस स्पेस से आपको पार करनी है, ठीक है। तो हम टोटल वायर्स को ये अंदर की होल से पार करेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग इसको पार करना चालू करते हैं। तो टोटल वायर तो जाएगी नहीं, जितनी भी वायर जाएगी हम लोग क्या करेंगे, उनको पार कर लेंगे इस छोटी सी स्पेस से। अगर आप लोग देख सकते होंगे कि मैंने वहाँ से वायर को पार की और इस वायर को यहाँ से निकाल दिया। अब क्या किया मैंने कि उस वायर को लेते हुए इस जगह से, इस वेंट से निकाल के बाहर कर लिया है। और ये है आपकी USB 3 की, इसको भी यहाँ से पार कर लेंगे। ये हो गई आपकी यहाँ की केबल मैनेजमेंट कंप्लीट। अब ये जो वायर है, ये है फ़ैन की वायर, तो मैस ना हो इसी के लिए मैंने इसको किनारे करके रखा हुआ है। तो आप भी ऐसा कर सकते हो। और ये है आपकी टोटल वायर कंप्लीट। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ये लेंगे हमारी मदरबोर्ड की वायर। अब आपके पास दो ऑप्शन है, आप आइदर यहाँ से मदरबोर्ड की वायर को राउट कर सकते हो, अब यहाँ से राउट कर सकते हो, और आइदर आप यहाँ से राउट कर सकते हो। तो अगर आप यहाँ से राउट करोगे तो ये आपकी जो है मदरबोर्ड की नीचे से पार करेगा, और आपको हो सकता है कि मदरबोर्ड पर थोड़ा लोड पड़ सकता है। तो आप चाहो तो आप यहाँ से भी राउट कर सकते हो, आप चाहो तो यहाँ से भी राउट कर सकते हो, ठीक है। तो चलो इसको अब मदरबोर्ड की वायरिंग को देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने मदरबोर्ड की वायर को पार की है यहाँ से, और जो CPU की वायर पार की है मैंने ये पीछे की तरफ से की है, यहाँ ले आके लगा दिया है, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि जैसे आप देख रहे हो कि इसको छोड़ते ही अपनी पोजीशन को छोड़ दे रहा है, तो आपको इसको हल्के से IO की तरफ प्रेस करना है, और IO की तरफ प्रेस करके इसको यहाँ पकड़ के, जैसे कि वेट अ मिनट, ये IO की तरफ प्रेस हो गया। और आपको यहाँ पे इसको पकड़ के जितने भी नट के पोजीशन हैं उनको सही करना है। जैसे यहाँ नट का पोजीशन सही है, यहाँ नट का पोजीशन सही है, और आपको फिर क्या करनी होगी, नट को कसनी होगी। ये सब जो प्रॉब्लम है, इसी की वजह से ये जो कैबिनेट है मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि इसमें जो केबल मैनेजमेंट है ना, बिल्कुल भी बकवास है। पहली बार तो मैंने किसी तरह कर लिया था, लेकिन केबल मैनेजमेंट जो है काफ़ी ज़्यादा बकवास है, एकदम स्पेस ही नहीं है केबल मैनेजमेंट की। तो चलो अब इसको क्या करते हैं कि हम इस नट को बारी बारी करके कस लेते हैं। अब ये जो कुछ वायर्स हमारी आती हैं, ये आपकी जो फ्रंट पैनल है उसकी वायर्स है, जिसमें आपको रीसेट स्विच है, फ्रंट आपका पावर LED है, हार्ड डिस्क LED है, पावर स्विच है, ये आती है। अब देखो इसमें जो एक स्विच है डेट इज़ ये वाली शायद होगी, ये नहीं, पावर स्विच ये है आपकी रीसेट स्विच। अब इसकी आपकी दो यूज़ है। इधर अगर आप अपने सिस्टम को रीसेट करना चाहते हो तो आप इस रीसेट स्विच का यहाँ यूज़ करो, और आप काम करो कि ये वाली जो स्विच है, ये वाली आपकी रीसेट स्विच होगी। तो आप अगर इस रीसेट स्विच का बटन दबाओगे तो आइदर आपका सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा, और नहीं तो आप ये जो रीसेट केबल है इसको आप अपने कंट्रोलर में प्लग कर सकते हो, ताकि वो बटन से ही आप उसको क्या कर सकोगे, कंट्रोल कर सकोगे, और आप जो है अपनी LED की जो लाइट है वो चेंज कर सकते हो। लेकिन सिंस जिसके लिए मैंने ये बिल्ड कर रहा है, वो चाहता है कि ये जो रीसेट स्विच है उससे उसकी सिस्टम स्टार्ट हो, इसलिए मैं इसको जो यूज़ करूँगा वो यूज़ करूँगा मदरबोर्ड में प्लग करने के लिए। अब बात करोगी हार्ड डिस्क इंस्टॉलेशन की, तो इसकी हार्ड डिस्क इंस्टॉलेशन दो तरीक़ा से होती है। या तो आप इस श्राउड के अंदर में हार्ड डिस्क डाल दो, एक इस तरफ एक इस तरफ, आइदर
आप जो है हार्ड डिस्क जो है उसको आप यहाँ पे जैसे देख पा रहे होगे, यहाँ पे अंधेरा है काफ़ी, यहाँ पे हार्ड डिस्क को लेटा के नीचे से यहाँ से आप क्या करो, नट लगाओ। तो इसमें केस में जो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है क्योंकि कुछ दिखता नहीं है, तो जो हम लोग हार्ड डिस्क लगा रहे हैं वो इस तरफ से लगा रहे हैं और ऊपर से नट को कस देंगे। ये अभी SMPS के ऊपर रखा हुआ है, तो आप देख पा रहे होगे यहाँ पे हार्ड डिस्क का आपको सर्किट बोर्ड दिख रहा होगा। तो SMPS के मैंने ऊपर रख दिया, इसको थोड़ा सा मैं नीचे ऊपर पीछे से लिफ्ट करूँगा और उसके बाद ऊपर से यहाँ पे 2 नट कस दूँगा और ये मेरी हार्ड डिस्क हो जाएगी रेडी। क्या करने वाला हूँ कि जो वायर है आपकी फ़ैन की, डेट इज़ ये 3 वायर, इसको कर दूंगा एक्सक्लूड। यहाँ से भी एक आ रही है आपकी फ़ैन की वायर, इसको भी कर दूंगा एक्सक्लूड। और सिंस आपको एक मॉलेक्स कनेक्टर चाहिए आपको पावर देने के लिए किसको, कंट्रोलर को, तो एक मॉलेक्स कनेक्टर है मेरे पास यहाँ पे निकली हुई। तो इस मॉलेक्स कनेक्टर को मैं थोड़ी सी बाहर करके जितनी भी ये आपकी एक्स्ट्रा वायर्स है इनको इस श्राउड में डाल दूँगा ऐसे कि आपकी श्राउड में जितनी स्पेसेस है इसमें इस वायर को भर देना है। देखो मैं जिप टाई यूज़ कर सकता था पीछे की तरफ केबल मैनेजमेंट करने के लिए, लेकिन जिप टाइज जो है वो मुझे मिली नहीं, जिसकी वजह से मैं केबल मैनेजमेंट के लिए जिप टाई भी यूज़ नहीं कर पाऊँगा। अब देखो जो बात है कि आपको ये ध्यान देना है कि फ़ैन की तरफ से टच ना हो। फ़ैन से अगर टच हो गई तो आपकी जो ये है फ़ैन है जो है वो रुक जाएगी, ठीक। अब हम लोग बात करेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में जिसकी वजह से आप लोग सबको ये कैबिनेट ख़रीदना चाहते हो, डैट इज़ ये हमारे 4 ARGB फैंस, ठीक है। अब बात करोगे कि ये ARGB फ़ैन, तो ये रही आपकी ये कंट्रोलर। ये कंट्रोलर में अगर आप देख सकते हो यहाँ पे लिखी हुई है पावर, तो यहाँ पे हम लगा देंगे पावर स्विच। अगर आपको LED स्विच लगानी है तो LED स्विच कौन सी थी, जो हमने रीसेट स्विच की बात की, वो आपकी रीसेट स्विच जाके यहाँ लग जाती, तो वो तो हमने यूज़ नहीं किया। अब आपको इस पावर कनेक्टर को यहाँ कनेक्ट कर देना है, ठीक है। बात करेंगे फैंस के, तो किसी एक में भी तो प्रिफर करो कि जो इस तरफ से फैंस आ रही है वो इस तरफ कनेक्ट हो और जो उधर की फ़ैन है वो इस तरफ कनेक्ट हो। और आप इसमें पता है 2 LED स्ट्राइप्स भी लगा सकते हो। अब आपको क्या करना है, इस फ़ैन को ऐसे करके टोटल्स को कनेक्ट कर लेना है। 2 सेकंड, सॉरी उल्टा था ये आपको टोटल को कनेक्ट कर लेना है। ये हो गई आपकी पहली कनेक्शन डन। सिंस ये रही आपकी दूसरी कनेक्शन डन और ये रही आपकी, ये हो गई तीसरी फ़ैन की भी कनेक्शन डन। और आप इस तरफ से आओगे तो आप चाहो तो यहाँ से आप चौथी फ़ैन भी लगा दिए हो। अब आपको क्या करना है कि ये वाली जो मॉलेक्स कनेक्टर है उसको किसी एक पिन में लगा लेना। तो आप देख रहे होगे एक तरफ मेल और एक तरफ फीमेल है, तो आपको ये लेनी है मॉलेक्स कनेक्टर और यहाँ पे इसको ये ऐसे करके प्लग कर देना है, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो, ये जो वाइट है ये आपकी डबल टेप क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग एडिसिव टेप है, तो आप इसको लेकर कहीं चिपका सकते हो, बट कभी भी फ्यूचर में दिक्कत हो सकती है चिपकाने में। इसी के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इसको चिपकाओ। तो इसके बजाय आप क्या करना कि इसको ऐसे ही करके अंदर में डाल देना। तो हम लोग भी अब वही करने वाले हैं इसके साथ, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसको कर देते हैं, फिर उसके बाद इसको केस को बंद करते हैं और फिर ARGB का मज़ा लेते हैं। ये देखिए हमने इस साउड में सारी वायर्स को भी भर दिया, ये हमने कंट्रोलर को भी मैनेज कर लिया। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको पैक करने वाले हैं। तो अब पैक करने के लिए आपको थोड़ी सी फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे, क्योंकि केबल मैनेजमेंट के लिए स्पेस नहीं। जैसा कि आप देख सकते हो ये उठ गया है। आपको क्या करना होगा, इसको हल्का सा, ये नहीं कि काफ़ी ज़्यादा पुश कर देना, इसको हल्के से पुश करते हुए यहाँ पे रख देना है। और 1 मिनट, लगता है कोई वायर आ रही है, 2 मिनट। ये दोनों वायर अगर आपस में आ जाएगी तो फिर ये बंद नहीं होगा, ठीक है। ये सब दिक्कत है इस कैबिनेट की कि इसमें देख रहे हो स्पेस ना बराबर है ही नहीं। इस केबल मैनेजमेंट के लिए स्पेस जो है आपकी, जो ये वाली पोर्शन है यही आपकी केबल की वायर्स को ना हाइड करके रख पाएगी। तो आपको अब एक बार और ट्राई करते हैं। इस बार ये हो गई पैक। इसको थोड़ा सा फोर्स लगाओ, उसको कर दो स्लाइड करने के बाद हम लोग यहाँ पे उठाएंगे 2 स्क्रूज और इसको 1 मिनट, ये थंब स्क्रू से हमने कर दिया इसको लॉक और हो गई हमारी न्यू PC बिल्ड कंप्लीट 20,000 के रेंज वाली, जो आपकी GTA 5 आराम से 720p अल्ट्रा सेटिंग्स पे अच्छी खासी FPS प्रोवाइड कर देगी। तो जो ग्लास है ना उस पर उस बंदे को मैंने ये बेसिकली मैंने उसकी रैपर नहीं हटाई है। क्यों नहीं हटाई है,
क्योंकि ये जो ग्लास है ना वो ज़्यादा सुंदर लग रहा है, खुद हटाएगा, उद्घाटन उसका खुद करेगा, लेकिन हम लोग ARGB का मज़ा ज़रूर ले लेंगे। तो ARGB का मज़ा लेने के लिए मैंने इसको खोल दिया है। अब इसको क्या करती है, देखो यहाँ पे कुछ फंस रहा है, आवाज़ कर रहा है, ठीक है, तो इसको मैं ठीक कर लेता हूँ। उसके बाद मैं इसकी कनेक्शन करता हूँ, उसके बाद हम लोग मिलते हैं अपने सेटअप पे। ओके, तो चलो, ये आ गए हमारे दर्शक, आप लोग नहीं हैं लेकिन ये, ठीक है। अब करते हैं इसकी शुभारंभ। ओह सर, अर्थिंग मारता है, ठीक है घर की अर्थिंग कराने के ये आप देख रहे होगे, ये अभी लाइट ग्रीन कलर की है और ये PC स्टार्ट हो गया गीगाबाइट। ओके, अब बात करेंगे हम लोग इस रिमोट के बारे में। तो चलो एक एक करके इस रिमोट के बारे में भी दिखा देते हैं। अगर मैंने ये दबाया आपका, वेट अ मिनट, ये काम नहीं कर रही है क्या, 1 मिनट, अब काम करने लगे। आप देख पा रहे होगे, ये मैंने दबाया तो ये हो गया ब्लू कलर, फिर ये मैंने दबाया ये हो गया ग्रीन कलर, येलो दबाया ये हो गया येलो कलर, ये मैंने दबाया ये हो गया वाइट कलर, और ये है आपका, ये हो गया पर्पल कलर, स्काई ब्लू, ये है आपका ऑटो मोड, और आप चाहो तो स्पीड को भी चेंज कर सकते हो। चेंज करने के लिए आप ये अगर स्पीड दबाओगे तो देखो ऑटो मोड की जो स्पीड है वो क्या हो गई, देखो कितनी तेज़ हो गई है, हो गई ना, क्या गया आपकी ऑटो मोड की स्पीड तेज़। अगर आप ये दबाओगे, बटन दबाओगे तो ये जैसे कि मान लो मैंने कर दिया वाइट कलर, अब ब्लू कलर, ठीक है। अब ब्लू कलर में इसको आप करोगे तो देखो ये और ब्राइट हो गई, इसका कर दिया तो कम ब्राइट हो गया, और ब्राइट और ब्राइट, 3 लेवल की ब्राइटनेस है। स्पीड की बात करोगे तो इससे आपकी कलर की स्पीड, ये मोड की स्पीड बढ़ती है, इससे आपकी फ़ैन की 2 लेवल की स्पीड बढ़ती है। तो ये आ गया आपका मोड, ये हो गया आपका M1 मोड, ये हो गया आपका M2 मोड। आप एक ही मोड के बटन को दबाओगे तो उसी मोड में आपको बहुत सारे कलर्स मिल जाएंगे। ये देखो, ये आपका हो गया M3 मोड, ये वाला हो गया आपका M4 मोड, ये चलने लगा। तो ये है आपका न्यू PC रेडी। अगर इस PC की बात कर रहे हो तो इस PC में आप आराम से अच्छी खासी गेमिंग कर पाओगे 720p लेवल की। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को कर लो सब्सक्राइब, और कुछ भी अगर आपको कहना हो तो आप नीचे कमेंट डाउन कर सकते हो। अगर ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और आप बेल आइकन को दबा दो ताकि फ्यूचर की कोई भी अपडेट आप मिस ना कर पाओ। तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड।